Hello friends, Om Namah Shivaya. Welcome to my channel Inform You TV. I made this channel for sharing some piece of information which are useful for our growth, educational purpose, and I will try to let you know about some daily current affairs, and here I also share some inspirational life changing quotes and stories. I will try to share some good piece of information at daily basis. Please support me as I am not a pro YouTuber, but I want to help our society with the information I have. I will try honestly to let you know some unique and useful information at daily basis. My today's topic is about UPS. यहाँ पर यूपीएस का अर्थ कंप्यूटर के अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से नहीं है। ये केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये केंद्र सरकार की जो स्कीम है ये हम जानेंगे कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेंगे और कौन कौन इससे जुड़ सकता है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ध्यान रखिएगा कि किसने जानकारी दी, अश्विनी वैष्णव ने। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना में सुधार की बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन, ध्यान रखिएगा यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो ये नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, टीवी सोमनाथन, इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। जेसीएम अर्थात संयुक्त सलाहकार तंत्र, जो समिति का नाम था वो जेसीएम था, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सलाहकार तंत्र। तो ये इसकी और अन्य लोगों की चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम यूपीएस बोल रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, उसकी सिफारिश की। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी और ये राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। अर्थात जब रिटायरमेंट हुआ उसके 12 महीने पहले जो एवरेज बेसिक पे रहा होगा उसकी 50%। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। यदि किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। यानी मरने से पहले जो उसको पेंशन मिल रही होगी उसका 60% परिवार को मिलेगा। यदि कर्मचारी की सर्विस 25 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। ये उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले और 31 मार्च 2025 तक, ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू हो रही, तो उसके पहले तक जो भी सेवानिवृत्त होंगे वो लोग भी जो है यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी हम आप तक इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू इन्फॉर्म यू टीवी फॉर मोर informative वीडियोज़ लाइक दिस। बिफोर गोइंग, I want to share this quote with all of you. Right action is not the one whose results are always right, but right action is the one whose purpose is never wrong. मतलब सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राधे कृष्ण।